अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके जी, आज का मेरा टॉपिक है, मैं आपको आज ऐसी 15 बेस्ट एक्सरसाइजेज बताऊंगी जिनको आप इजीली करके इन 1 मंथ अपनी बॉडी को शिप अप कर सकते हैं। अब जैसे कि कई लोग होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मोस्टली मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको 1 मंथ पहले याद आता है कि हमने अपनी बॉडी को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है, या तो किसी की शादी है या उनकी खुद की शादी है। तो 1 मंथ में ज़ाहिर बात है, जब तक आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। तो यहाँ मैंने 15 ऐसी एक्सरसाइज का एक प्लान बनाया जिसको आप करके 1 मंथ में इजीली बॉडी को अपनी डिज़ायर के मुताबिक जो है वो शेप अप कर सकते हैं। 15 बेस्ट एक्सरसाइज वो कौन से हैं तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। अब स्क्वाट्स जो हैं वो काफ़ी सारी फॉर्म में हो सकते हैं, मींस के आप लेग्स को बंद करके भी कर सकते हैं, ये साथ साथ मैं तस्वीर में शो करती जा रही हूँ, और उसके अलावा आप लेग्स को ओपन करके कर सकते हैं। बट यह है कि अगर आप इसको करते हुए ध्यान रखें कि आपके जो लेग्स हैं उसकी जो नीज़ हैं वो आपके पाँव से आगे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्क्वाट्स को गलत पोजीशन में गलत तरीके से करेंगे तो आपकी इन फ्यूचर नीज़ में इंतहाई पेन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप ना स्टेयर्स चढ़ सकेंगे ना उतर सकेंगे। तो आज जब भी आप कोई भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन, उनके एंगल्स का ध्यान रखना है कि ये अगर आप स्क्वाट्स करें तो उसके जो जोर है वो कहाँ आना चाहिए, उसका आपके थाइस पे आना चाहिए, आपके हिप्स पे आना चाहिए और फिर आपने स्क्वाट्स को करना है। अगर वो प्रेशर किसी गलत एंगल पे, किसी गलत मसल पे पड़ रहा है तो आप उसको फ़ौरन छोड़ दें, इससे आपको या तो पेन हो सकता है या आपको क्रैम्प पड़ सकते हैं। क्रैम्प इतनी आसानी से नहीं ठीक होते। आपने इन एक्सरसाइज को एटलीस्ट 50 टाइम्स, 20 टाइम्स, या जितनी आप में कैपेसिटी है, आप जितनी आप में हिम्मत है, आप उसको उतनी देर उन एक्सरसाइजेस को करें। फर्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, ये डिफरेंट आप फॉर्म में कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है प्लैंक। अब प्लैंक है वो बहुत सारी फॉर्म है, आप फुल प्लैंक कर सकते हैं, आप हाफ प्लैंक, एल्बो प्लैंक कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ट्विस्ट प्लैंक कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप किस लेवल पे हैं। अगर आप स्टार्टअप में हैं तो आप सिंपल एल्बो प्लैंक करें, अगर वो आपसे नहीं होता तो आप फुल प्लैंक करें। जैसे जैसे साथ शो हो रहा है कि फुल प्लैंक कौन सा है, और आप इसको किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। आप उसको 20 मिनट, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड से स्टार्ट करें, आप उसे 1 मिनट तक लेके जाएँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी बॉडी यूज टू हो जाए आप उसको 5 मिनट तक लेके चले जाएँ। ये सेकंड एक्सरसाइज थी। थर्ड एक्सरसाइज है पुशअप्स। अब पुशअप्स जो है, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं उनकी बाजू में इतनी पावर नहीं होती कि वो पुशअप्स करें। अगर आप लेडीज़ हैं तो आप स्टार्ट करें, वॉल पुशअप से स्टार्टअप कर सकते हैं, वॉल पुशअप्स कर सकते हैं। फिर ऐसे ऐसे आप मैट पे, फ्लोर पे पुशअप्स कर सकते हैं। आप अपने इसको नीज बेंड करके भी कर सकते हैं इजीली। उसके बाद जब आप में ज़्यादा कैपेसिटी है, कि आप में पावर है कि आप फुल बॉडी को स्ट्रेट करके अपने बाजुओं पर जोर दे के पुशअप्स कर सकें, फिर आप उस लेवल पे जाएं अगर आप एडवांस लेवल पे। उसके बाद फोर्थ है सिटअप। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इससे होगा कि आपके एब्स, आपकी बेली वाले पोर्शन में से भी पेन होगा फर्स्ट टाइम। क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज अगर स्टार्टअप में करते हैं तो उससे आपको स्टार्ट में हमेशा पेन होगा। अगर आप 3 to 4 डेज़ वही एक्सरसाइजेस कंटिन्यूसली करेंगे तो आपका वो पेन यूज टू हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, आपको पेन फील नहीं होगा। आप सिटअप्स आप किसी फॉर्म में भी कर सकते हैं, मैट पे लेकर आप बिल्कुल उठकर अपनी नीज से आगे हाथ लेके जाएं। डिपेंड करता है, नहीं आप आहिस्ता आहिस्ता या तो सर को मूव करना शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब यूज हो जाएं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद आप उसको दूसरी फॉर्म में करना शुरू हो जाए। जो भी आप एंगल में करना पसंद करते हैं, या जो आपकी बॉडी ईजीली करना जो है वो ईजीली कर सकती है। असल में जो इनकी वीडियोस और इनको करने का तरीका है वो शो करती जा रही हूँ। आप किसी भी फॉर्म में उसको इजीली कर सकते हैं। हाँ, ये कि स्टार्टिंग में आपको पेन होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, बट ये 1, 2, 3 दिन के बाद आपके एंगल भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे और आप उसको ईजीली कर सकते हैं। उसके बाद आप पुलअप्स कैसे करेंगे। अब कोई भी हैंगिंग वाली जगह, मतलब कोई भी ऊंची जगह जहाँ पे पकड़ने की जगह हो और आप वहाँ पे हैंग हो सकें, आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट हो, आपके लेग्स स्ट्रेट होने चाहिए। वो आपने कैसे करना है कि आप अपने लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे और आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके अपनी लेग्स को ऊपर लेके आना है स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर एकदम आप शोल्डर से अपने बॉडी को ऊपर खींचेंगे तो आपको पेन होगा। लेकिन ये बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी शोल्डर्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए, फुल बॉडी के लिए। स्टार्टअप में अगर आप पुलअप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने लेग्स को बेंड करना स्टार्ट करें, मतलब किसी जगह पे हैंग हो, अपनी लेग्स को बेंड करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने बाजू को, यानी कि अपने पूरे बाजू के ज़ोर से इसको ग्रिप करके अपनी पूरी बॉडी को ऊपर लेके जाना है, यानी कि पुल करना है अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ। आप इन 2-3 तरीके से, जिस तरह ईजी आपको लगता है, या स्टार्टअप में अपनी लेग्स को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करना शुरू करें, या एक बेंड करके ऊपर लेकर आएँ, या अपनी बॉडी को फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जाना शुरू करें। उसके बाद एक्सरसाइज है बर्ड डॉग।
अब इसको आपने कैसे करना है, आप इसको किस तरह इजीली कर सकते हैं। आपने मैट पे लेटना, मैट पे लेकर लेटना है और आपने अपने दोनों हाथ सामने फ्लोर पर रखने हैं। आप चाहें इसे बॉल पे भी कर सकते हैं, जो जिम बॉल होती है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। आप चाहें, अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं हैं, आप साथ स्टैंड अप नहीं कर सकते एक साथ हाथ और एक, यानी कि ऑपोजिट एक लेग और एक हैंड को नहीं कर सकते, स्टे कर सकते, किसी बॉल पे कर सकते हैं, तो आप इजीली उस बॉल पे कर सकते हैं। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसके बॉल से हटकर मैट पर हैं, अपने एक हाथ रखें, उसके ऑपोजिट लेग रखें, अपना एक ऑपोजिट लेग और एक ऑपोजिट हैंड जो है वो उसको हवा में रखें। उसके बाद एक्सरसाइज है डिप्स एक्सरसाइज नंबर 8 है डिप। आपने वो कैसे करनी है, आप भी कोई भी चेयर ले सकते हैं, कोई भी बेंच ले सकते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज है जिससे आपकी लेग्स का गैप और आपका हैंड जो किसी ऊंची जगह पे आपने वहाँ पर हाथ रखना है और अपनी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट करनी है और अपनी हिप्स को अप एंड डाउन कर, डिपेंड करता है, आप लेग्स को बेंड भी कर सकते हैं, आप लेग को स्ट्रेट करके भी कर सकते हैं। अब इन सब एक्सरसाइजेस के 10 टाइम 15 टाइम्स 20 टाइम, ये जितना आपके पास टाइम है और जितना ईजीली आप इसको कर सकते हैं आप इसको ईजीली कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8 के बाद एक्सरसाइज है बेंच प्रेस। अब आपने बेंच प्रेस कैसे करना है, आप इसे चेयर पे, अगर घर पे अगर मौजूद हैं तो आप इसको चेयर के साथ भी कर सकते हैं, बेड के साथ कर सकते हैं, टेबल के साथ कर सकते हैं, या कोई भी आपका स्टूल अवेलेबल है, आप उसमें अपने हाथ रखने, अपनी लेग्स को स्ट्रेट करना है और अपने हाथ के ज़ोर से, बट ये है कि अपने हाथ का एंगल आपने शोल्डर के मुताबिक रखना है, जितना आपके शोल्डर है उसके मुताबिक रखना है और आपने ऐसे ऐसे अपने बाजू को बेंड करके अपनी बॉडी को नीचे लेकर आना है। और उसके अलावा आप इसको अगर जिम में कर रहे हैं तो आप इसको किसी भी रॉड से कर सकते हैं, TR से कर सकते हैं आप इसको। इसके अलावा आप इसको बारबेल से भी कर सकते हैं, डंबल्स के साथ भी कर सकते हैं। सीधा लेट के बेंच पे सीधा लेट जाएं, उसके बाद अपने हाथों को ग्रिप करें, अपने बॉडी की तरफ नीचे लेके जाएंगे, आपकी बॉडी अपर बॉडी को, आपके शोल्डर्स को, आपको हैंड्स को स्ट्रेंथनिंग देगा। उसके बाद आपका वेट डाउन करने में, आपकी बॉडी को शेप अप करने में, आपकी डिज़ायर के मुताबिक इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद है इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब आपने क्या करना है कि किसी भी जगह पे लेटना है, बट ये है कि आपका सर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। किसी भी बेंच पे आप ले सकते हैं या जहाँ भी कोई चेयर ऐसी हो जो जिसका पीछे थोड़ा सा गैप हो, वहाँ बैठ सके, लेटें, अपनी कमर को उसके साथ टेक लगाएं, अपने हैंड में दोनों डंबल्स उठा सकते हैं, या घर में है तो वाटर बॉटल ले लें, जो भी चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल है वो लेकर आपने दोनों को अपने हैंड पे ग्रिप करनी है और हाथ सीधे ले जाके नीचे की तरफ लेकर आना। डिपेंड करता है कि आप इसको किस किस फॉर्म में करना चाहते हैं, ईजीली जो आपको अच्छा लगे। आप दोनों हाथ एक साथ कर सकते हैं, 1 by 1 भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप अगर दोनों के साथ करना चाहते हैं दोनों से हाथों से करें, एक हाथ के साथ करना चाहते हैं तो एक हाथ से आप कर सकते हैं। उसके बाद है हैंगिंग लेग रेजेस, मतलब किसी भी ऊंची जगह पर आपने हैंग करना है, अपने आप को ग्रिप करना है अच्छे से और अपनी लेग्स को जो है वो आपने स्ट्रेट करना है, ऊपर की तरफ लेकर आने की कोशिश करनी। जाहिर है अगर आप स्टार्टअप में करेंगे तो लेग इतनी जल्दी ऊपर की तरफ नहीं जाएंगी, लेकिन लेग जो है वो सीधी जो है वो ऊपर जानी चाहिए। इंक्लाइन लेग्स रेजेस आप अगर स्टार्टअप में करें तो 10 टाइम्स, एक दिन 10 टाइम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है वो रेंज बढ़ाते जाएं, 20 टाइम्स 30 टाइम आप उसको इजीली कर सकते हैं। उसको डिफरेंट एंगल से कर सकते हैं, जहां आप इजीली अपनी बॉडी के साथ बगैर पेन के और बगैर चोट लगे उन एक्सरसाइजेस को कर सकें। वहाँ पर आप जाके हैंग करें, अपनी लेग्स को बेंड करना शुरू करना, मतलब ऊपर की तरफ बाजू सीधे रहें, बॉडी सीधी रहे और लेग्स को जस्ट आपने नीज वाली जगह से अपने ऊपर की तरफ बेंड करना है। आप इसको जितनी आप में हिम्मत है आप उसको उतनी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पिलेट्स। आप ये योगा की फॉर्म में थोड़ा सा आएगा, थोड़ा स्ट्रेचिंग होगी, इससे आप डिपेंड, आप मैट पे लेटे हैं, आपने एक टांग को बिल्कुल बेंड करना है और एक टांग बिल्कुल सीधी करनी है और आपने अपनी अपर बॉडी जो टांग बेंड की है उसके ऊपर आपने इसको लेकर जाना है। इससे आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग भी होगी, अगर कहीं पेन भी है तो वो भी रिलीफ करेगा। और इसके अलावा आप इजीली इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, मतलब बैठ के भी कर सकते हैं, आप इसको किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। आप इसको कोई अगर जिम में कर रहा है तो आप इसको मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप योगा की फॉर्म में करें तो आपने इन सारी फॉर्म में अपनी लेग्स को, अपने आप बॉडी को स्ट्रेच करना है। ये प्लेट्स जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये आपकी बॉडी को स्ट्रेचिंग करेंगे। इसमें कोबरा पोज भी आएगा, इसमें हर तरह का पोज आएगा जो आप इजीली अपनी बॉडी को इतनी कार्डियो एक्सरसाइज करने के बाद रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद है स्प्रिंट रन स्लोली, यानी कि अगर आप
कोई बहुत बाहर नहीं है, कहीं पार्क में नहीं है, रूम में खड़े हैं, तो आप एक ही जगह पे हल्का हल्का रनिंग करें। ये नहीं कि बहुत ज़ोर से करना है जिससे आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाए। आपने स्लो एक ही जगह पे खड़े होकर रनिंग करनी है। अगर थोड़ी जगह ज़्यादा अवेलेबल है तो आप अगर बाहर पार्क में है तो बाहर रनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। रूम में है तो रूम में ही रनिंग कर लें। पार्क है या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर आप इजीली रनिंग कर सकें, आपने वहाँ पर रनिंग करनी है। उसके बाद है जंपिंग रोप। आपने जंपिंग रोप क्या करनी है कि एक तो ये कि ये आपकी बेली के लिए सबसे अच्छी है। अगर दिन में आप अगर 5 to 10 टाइम जंपिंग रोप करते हैं 1 मंथ के बाद आप इसको बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। एक तो ये कि इसकी पाँव की स्ट्रेंथनिंग होगी, लेग्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, बगैर चोट लगे आप काफ़ी ज़्यादा 15 मिनट अगर इसको आप करते हैं तो अपना कार्डियो कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना है स्टमक वैक्यूम। अब उसमें ये है कि आपने स्ट्रेट लाइन आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। अपनी बेली को जितना आप अंदर की तरफ मूव कर सकते हैं, सांस को अंदर खींच सकते हैं, उसको होल्ड करना है 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, या जितना आप में हिम्मत है आप सांस को कंट्रोल कर सकते हैं, आपने वो करना है। लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, जिस मर्जी फॉर्म में आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। उसके बाद 15 एक्सरसाइजेज, ये सब योग एक्सरसाइजेज करने के बाद जब आप ये सारी एक्सरसाइजेज कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कार्डियो करने के बाद आपने अपनी बॉडी का एंड में रिलैक्स करना है, अपने योगा करना है। आप योगा के पोजेज आप कर सकते हैं, आप कोबरा स्टाइल कर सकते हैं, आप बैठ के अपना इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। इस तरह से बैठ के आपने योगा लाजमी करना है। इससे ये कि आपकी बॉडी में अगर कहीं पेन है, ये माइंड को रिलैक्स करेगा, बॉडी को रिलैक्स करेगा तकरीबन। और आपने ये योगा तकरीबन 10 मिनट्स या 5 मिनट्स, अगर टाइम नहीं है तो 5 मिनट्स करें, बट एटलीस्ट आपने योगा इसके बाद एंड में लाजमी करना है। आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, और आपकी बॉडी जो है अगर जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कार्डियो करने के बाद, या हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ है तो उसको ये नॉर्मल कर देगा। तो ये आज की 15 एक्सरसाइजेस थी। अगर आप चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर आपकी बॉडी जो है वो जल्दी से शेप अप हो जाए तो आप ये 15 एक्सरसाइजेस करें और 1 महीने के बाद आप मुझे इसका रिज़ल्ट खुद आके बताएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस और डाइट प्लान, उनकी रेसिपीज़ अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अपनी डाइट के हवाले से, अपनी एक्सरसाइजेस के हवाले से। अगर आपको कोई इशू है, पेशेंट है कोई भी, उनसे रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।